बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। एंड पॉइंट आउट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनकी हमने निशानदेही करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। इसमें क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -3x बन जाएगा। उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो +7x बन जाएगा, और +7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 बन जाएगा। ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। उसके बाद ये हमारा बन रहा है x का स्क्वायर आ जाएगा, +4x बन जाएगा। ये 3x माइनस का 3x है, प्लस का 7x है, तो ये 4x बन जाएगा, और ये -14 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें ये वाली जो x वाली टर्म है ये ज़ीरो हो, अगर b ज़ीरो हो जाए, ये हमारे पास x के साथ जो चीज़ होती है वो a होती है, यानी कि ax² होता है प्लस bx माइनस c होता है। तो अगर ये वाली चीज़ b ज़ीरो हो तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, प्योर इक्वेशन कहते हैं। तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक है, प्योर नहीं है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, x का स्क्वायर +4/3 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना बनेगा, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 21 बन जाएगा। उसके बाद इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² बन जाएगा, प्लस 7 × 4 28 बन जाएगा, और इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये 3x बन जाएगा। अब ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 7x² माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 21। उसके बाद क्या होगा, 7x² माइनस 3x प्लस 28, उधर से 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 28 प्लस क्या है और 21 माइनस क्या है, तो क्या बच जाएगा हमारा, प्लस का 7 बच जाएगा। तो क्या बना, 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में क्या है, 5 हमारा है कि x+3 ओवर x+4 माइनस x-5 ओवर x इज इक्वल टू 1 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने एलसीएम ले लेना है, नीचे से ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x इंटू x+4 हो गया, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये बीच में जो माइनस है इसने तो आना ही आना है। तो x-5 मल्टीप्लाई x+4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3x बन जाएगा, माइनस वाला ये माइनस आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये x को मल्टीप्लाई किया, x के साथ x² आ गया, 4x आ जाएगा, और ये -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आ जाएगा, और ये -5 मल्टीप्लाई प्लस का 4 तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है इसने अंदर चले जाना है, ये वाली जो चीज़ है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो उसके बाद क्या है, ये x² प्लस 3x माइनस x² हो गया, ये -4x हो गया, ये -4x यहाँ से हमें -x बच रहा है, तो ये माइनस का x बन गया, और ये -20 आ गया। उसके बाद हमने इस माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये x² प्लस 3x माइनस का x² हो गया, प्लस का x हो गया, और प्लस का 20 हो गया, और ये वाली जो चीज़ है इधर प्लस हो रही थी x² तो इधर आके -x² हो गया, इधर 4x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये 4x 1x ये है और 3x ये हैं, तो ये
माइनस का 4x, इन दोनों 3x और x से कट गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है प्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। तो इसमें क्या है, इसमें भी पहले हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 है हमारा क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये नीचे वाली रकम आ जाएगी, और ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ये एक्स प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी की 2 वाला, वो फार्मूला खोल देंगे, ये नीचे वाली रकम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई हो गई। ये क्या बना, एक्स का स्क्वायर प्लस ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2, ये फार्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद ये एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब ये वाली चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, यानी ये देखें इधर आके माइनस 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x हो गया। उसके बाद देखिए माइनस 4x स्क्वायर कैसे बना, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो माइनस का 4x स्क्वायर बच गया। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 6x है, तो माइनस का 4x बन गया, और ये प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम ये जो माइनस है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो माइनस है इन दोनों के साथ जो माइनस है, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस x हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर इक्वेशन नहीं है। प्योर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें ये b जो हो वो 0 हो, यानी कि अगर b 0 हो तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता, तो यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम प्योर कहते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, इसका हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं आपको किस तरह से वीडियो बना के प्रोवाइड करूं, किस तरह से लेक्चर दूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।